Good morning, students. We have completed chapter number 12, that is the friction, and now we are going to start a new chapter, that is the sound. Sound is what? Sound क्या है ये मुझे इसके अंदर देखना है. How does it transfer to the one place from one place to the another, from one place to another? ये कैसे propagate होता है, किस वे में ये move करता है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दैट कैन मेक द साउंड वो मुझे देखने हैं. ओके, और ह्यूमन एयर जो है हमारा, ह्यूमन एयर जो है उसके बारे में मुझे कुछ स्टडी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द साउंड, हमको अंडरस्टैंड क्या करना है. व्हाट इज साउंड? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? साउंड. व्हाट इज साउंड? एज द लाइट इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी. ये क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है. क्या है ये? टाइप ऑफ एनर्जी है which gives us the sensation of hearing. It is the type of energy which gives us the sensation of hearing. क्या बोल रहा है वो? मुझे ऐसा अनुभव करता है, कुछ कोई भी सुनने का अनुभव ये मुझे प्रोवाइड करता है. द टाइप ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग. क्या देता है ये? एक ऐसी एनर्जी है जो मुझे सुनने लायक बनाती है किसी भी आवाज को. आई बात समझ में? तो साउंड जो होता है दैट कैन प्रोपोगेट विद द मीडियम. तो ये सेंसेशन दे रहा है मुझे. अगर मुझे कोई भी साउंड आती है तो मेरा कान फटाक से उधर, मैं उधर झांक लेता हूं या फिर देख लेता हूं, तो क्या होता है कि मुझे उसका जो सेंसेशन हुआ है, वो महसूस जो हुआ है, अनुभव जो हुआ है, वो किसके कारण हुआ? इस साउंड के लिए. अब यहां पर क्वेश्चंस देखो क्या है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं. साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग आवर ईयर्स. सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. ठीक है. एवरी डे फ्रॉम द टाइम वी वेक अप इन द मॉर्निंग till the time we go to sleep we hear different kinds of sounds. different type के sounds हम लोग सुनते हैं. गाड़ियों का साउंड हम लोग सुनते हैं, बर्ड्स का साउंड सुनते हैं, एनिमल्स का साउंड सुनते हैं, ह्यूमन बींग्स का साउंड सुनते हैं, बैल का साउंड सुनते हैं, फैन का साउंड सुनते हैं. बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं जो वी हियर इन अ होल डे. द कैकल ऑफ द कॉक्स. कैकल का मतलब मुर्गे का बोलना. द बार्किंग ऑफ डॉग्स ऑल्सो. द चिर्पिंग ऑफ द स्पैरो ऑल्सो. The ringing of the alarm clock, the noise of the vehicles and the sound of the children singing or playing, the thunder, the sound from the musical instrument like radio, TV, so on. ये सारे क्या करते हैं? Sources of sound है. Then we also make the sound while speaking. हम लोग खुद भी बोलते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? Sound निकलता है. Then sound is thus an इंस्पैरेबल पार्ट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, इंस्पैरेबल है. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द अनदर. कम्युनिकेट करने लायक बनाता है. अगर मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा है तो हाउ डज द रिएक्ट? वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे. लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो कम्युनिकेट विद अदर मेंबर्स ऑफ देयर स्पीशीज बाय मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स. वो अलग अलग आवाज निकालते हैं जिसके थ्रू वो एनिमल्स अपने एक दूसरे की आवाज को या अपने एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ पाते हैं. It is indeed difficult to us to imagine the world without us any sound. वर्ल्ड की इमेजिनेशन भी नहीं हो सकती है without the sound. We hear so many sounds every day, but how are these sounds produced or how they are traveling from one place to another? In this chapter, we'll try to find out the answer of this question. क्या बोला उसने कि how does the sound will move from one place to another? How it is formed? ये मुझे क्या है क्वेश्चन है जिनके बारे में मुझे रीड आउट करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हाउ डज इट फॉर्म्स, हाउ डज इट प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस हो रही है. तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोड्यूस हो रही है बाय द स्ट्राइकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अनदर. क्या बोला मैंने? Whenever any object is fallen down to the another. अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से किसी
अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर गया है तो इट मेक्स द साउंड, इसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो सकता है क्या, यस, वाइब्रेशन हाउ, सपोज कीजिए एक मेरे पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या होता है, दो कील लगी हुई है, इस कील के बीच में क्या रखा है मैंने, एक रबर बैंड स्टिच कर रखा है, बांध रखा है। व्हेनेवर आई स्टिच दिस, इसको मैंने क्या करा है, इसको मैंने क्या करा, स्टिच किया है अपने हाथ से, तो ये क्या होगा, खिंच जाएगा, और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन में आएगा, बट द रबर बैंड विल मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। ये क्या होगा, अगर मैं गिटार के वायर को टच करता हूं तो इट ऑल्सो वाइब्रेट्स, ये क्या होता है, वाइब्रेट, और इसके अंदर क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। आई बात समझ में, ये चीजें आपके डेली लाइफ में होती है। नेक्स्ट, बीटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, पीटते हैं, तो इट मेक्स द साउंड। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखो क्या है, how is the sound produced, what happens when you plug the wire of the guitar and thumb a drum, अगर मैं ड्रम को मार दूं या फिर गिटार के वायर को टच कर दूं तो क्या होता है, they may produce sound. The most obvious thing is sound produced by two objects that you gently touch the guitar wire, again immediately after plugging it you will feel that the guitar wire is vibrating. क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। कैसे, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराऊं तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस को मैं टच करके देखूं तो इट इज वाइब्रेटिंग। क्या होता है, वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन उसमें आते हैं। देन आफ्टर यू विल फील एक्सपीरियंस समथिंग विद द ड्रम, सेम थिंग क्या है, ड्रम के अंदर भी होती है। द साउंड रिमेन्स एज लॉन्ग एज गिटार स्ट्रिंग और द ड्रम मेम्ब्रेन इज वाइब्रेटिंग। वो कब तक साउंड प्रोड्यूस होता है, जब तक वो वायर, गिटार का वायर वाइब्रेट करता है या वो ड्रम की जो स्किन है वो वाइब्रेट करती है। लेट्स एक्सप्लोर सम एग्जांपल। व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्लग अ टाइटली स्ट्रेच स्ट्रिंग और अ रबर बैंड, किसी रबर बैंड को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेट करने लग जाता है और इट मेक्स द फीबल साउंड, एक साउंड बनाता है। द साउंड स्टॉप्स व्हेन द स्ट्रिंग इज नो लॉन्गर वाइब्रेटिंग, जब तक वो रुकता है तब तक उसकी आवाज आती रहती है। नाउ टेक अ थिन मेटल प्लेट एंड स्ट्राइक विद द स्ट्रिंग ऑफ अ रोड। क्या करते हैं हम लोग उसको, या तो हम लोग स्टिक से तो पीटते हैं किसी डिस्क को, या फिर कोई थाली हमारे हाथ प्लेट वगैरह होती है उसको, तो क्या होता है कि सेम वाइब्रेशन वहां पर भी होते हैं और सेम ही वहां पर क्या होती है, साउंड निकलती है। टच योर थ्रोट व्हेन यू आर हमिंग अ सॉन्ग, मैं अगर कोई सॉन्ग गुनगुना रहा हूं अपने माइंड में, है ना, मैं गुनगुना रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, उस कंडीशन में व्हेन आई टच माय थ्रोट, तो यहां पर क्या होता है, हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं तो उनमें वाइब्रेशंस हो रहा होता है। टेक अ थिन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक स्ट्रिप, एक प्लास्टिक की स्ट्रिप ले ली, होल्ड इट फर्मली इन वन हैंड, मेक्स द स्ट्रिप वाइब्रेट बाय प्लगिंग इट फ्रॉम द अनदर एंड, यू विल हियर द प्लास्टिक स्ट्रिप मेकिंग अ साउंड। प्लास्टिक का जो एक टुकड़ा है, स्ट्रिप का मतलब पतली पन्नी का एक टुकड़ा है, मैं उसको ऐसे पकड़ के फूंक मारता हूं तो इट मेक्स द साउंड, ये क्या बनाता है, साउंड बनाता है। इन ऑल द एग्जांपल्स, all these examples you will notice that an object produces sound when it is vibrating। क्या होता है, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि objects makes the sounds when it is vibrating, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वहां पर क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। when the object stops vibrating the sound also stops, this helps us to understand that sound is produced by the vibrating objects। We may not however be able to always detect the vibrations, हम लोग हमेशा वाइब्रेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द वाइब्रेशंस इन अ बिग एंड रिजिड ऑब्जेक्ट्स सच एज सॉलिड आयरन पिलर्स। सॉलिड आयरन पिलर्स हैं, उसको हाथ लगाओगे उसके अंदर भले ही वाइब्रेशन हो रहा है लेकिन मुझे वो शो नहीं होगा, महसूस नहीं होता है। सिमिलरली इट मे डिफिकल्ट टू डिटेक्ट वाइब्रेशन इन वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स में भी हम लोगों को वाइब्रेशन शो नहीं होगा। लेट्स कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू सी द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स। एक्टिविटी दी उसने, ठीक है, उसके अंदर क्या है, यू माइट हैव सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज तारा, सितार, गिटार एंड वायलिन, इन सबको भी आप लोगों ने देखा होगा। ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव स्ट्रिंग अटैच्ड टू देम, इन सब में क्या होता है, एक तार लगा होता है, स्ट्रिंग लगी होती है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस म्यूजिक व्हेन देयर स्ट्रिंग्स आर
वाइब्रेटेड, जब उनके तार को क्या हम लोग टच करते हैं और उनमें वाइब्रेशन होता है तब जाके वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। हाउएवर इंस्ट्रूमेंट्स सच एज तबला, ढोलक, मृदंगम एंड ड्रम कंटेन द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इनमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन लगी होती है, एक प्लेट नुमा क्या होती है, चमड़े का बना हुआ क्या होता है कि स्किन होती है। द मेम्ब्रेन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स वाइब्रेट्स व्हेन बीटन, जब उनको पीटा जाता है, एंड प्रोड्यूस साउंड, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं साउंड। इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लूट एंड ट्रम्पेट प्रोड्यूसेस साउंड बाय वाइब्रेशन ऑफ देयर एयर कॉलम इनसाइड, वहां पर क्या होता है, जो हमारी बांसुरी वगैरह है या फिर कोई सैक्सोफोन वगैरह है, उनके अंदर क्या होता है, एक वाइब्रेशन के लिए कुछ स्ट्रिप लगी होती है, उन स्ट्रिप्स में वाइब्रेशन, जब हवा उनके ऊपर गिरती है तो वो वाइब्रेशन करती है और उस वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। नाउ हैव यू हर्ड द जल तरंग? जल तरंग, इट इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज रेयरली यूज्ड टुडे। इट कंसिस्ट ऑफ द चाइना बॉल्स फिल्ड विद द वाटर। क्या होता है, चाइना बॉल्स क्या होती है, चाइना डिश, घरों में जो चाइना डिश है चीनी मिट्टी की बनी हुई, उनसे क्या होता है, उनके अंदर वाटर फिल कर लेते हैं, फिर उनको ड्रम से टन 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 हम लोग बजाते हैं, ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द चाइना बॉल्स फिल्ड विद द वाटर विच आर स्ट्रक बाय द मीन ऑफ 2 स्टिक्स, उनके 2 स्टिक्स से हम लोग क्या करते हैं, उनको मारते रहते हैं और उनके अंदर से क्या होता है, जल तरंग, मतलब जो वाइब्रेशन होती है वाटर के अंदर, वाटर के सरफेस के ऊपर वाइब्रेशन होती है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। साउंड प्रोड्यूस करता हूं ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स हैव द वोकल कॉर्ड्स और द वोकल बॉक्स, वॉइस बॉक्स जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड द लैरिंक्स। ओके, वी हैव द वॉइस बॉक्स इनसाइड आवर थ्रोट। क्या होता है हमारा वॉइस बॉक्स, हमारा जो वॉइस बॉक्स है जो कैसे होगा, ऐसे, ये हमारा जो थ्रोट है वो यहां से स्टार्ट हो गया और यहां पर क्या होता है, क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होती है, क्या होती है, वॉइस बॉक्स, और ये वॉइस बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। द वॉइस बॉक्स, द ह्यूमन, उनमें क्या होता है, वॉइस बॉक्स, ट्रेकिया और जो विंड पाइप हमारा, वो दोनों ही क्या है, जस्ट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो यहां पर जस्ट एक दूसरे के पास पास होते हैं, पैरेलल नहीं, पैरेलल तो विंड पाइप और फूड पाइप होता है, ठीक है। लैरिंग्स और फेरिंग्स जो होता है, वहां पर क्या होता है, जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो सम ऑफ द वोकल कॉर्ड्स आर देयर, वहां पर क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स है, बोन्स की बनी हुई वोकल कॉर्ड्स हैं, और व्हेनेवर द साउंड प्रोड्यूसेस दीज वोकल कॉर्ड्स गेट्स वाइब्रेटेड, ये वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और थ्रू दिस वाइब्रेशन वी कैन प्रोड्यूस द साउंड। क्या बोला उसने, ह्यूमंस कैन मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड बनता है। इनफैक्ट दे मेक मोर साउंड देन एनी अदर क्रिएचर्स, अनदर जो क्रिएचर्स होते हैं, एनिमल्स वगैरह, उनसे ज्यादा टाइप की साउंड ये प्रोड्यूस करता है। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स कॉल्ड द लैरिंग्स। पुट योर फिंगर्स ऑन योर थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प। यहां पर क्या है, हमारे पास एक प्रोट्रूडिंग बोन है, बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू swallow, जब हम लोग निगलते हैं कोई चीज तो यहां पर क्या होता है, एक गांठ बनी हुई है, वो हमें महसूस होती है। दिस पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा वॉइस बॉक्स। इट इज लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप, हमारा जो विंड पाइप है उसका अपर एंड जो है वहां पर ये प्रेजेंट है। 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, इस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या है, वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं। क्या है इसके अंदर, वोकल कॉर्ड्स हैं। द वॉइस बॉक्स एंड लैरिंग्स such a way that it leaves a narrow slit between them and passing the air। यहाँ पर क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स है इनके बीच में क्या है, एक नैरो विंड जगह होती है, छोटी सी सकरी जगह है जिसके अंदर से विंड अंदर आ जाती है, विंड और एयर अंदर जा रही है तो इट गेट्स वाइब्रेटेड। जो वॉइस बॉक्स की वोकल कॉर्ड्स है ना, उनके बीच में जब हवा निकलती है तो वो क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। एंड व्हेन वन स्पीक, जब कोई भी पर्सन स्पीक करता है, बोलता है, द एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स मूव्स अप थ्रू द ट्रेकिया टू द लैरिंग्स। जब हम लोग बोलते हैं तो लंग्स से क्या होता है, एयर बाहर आती है और इस लैरिंग्स के थ्रू, ट्रेकिया के थ्रू क्या पहुंचती है, लैरिंग्स में। एज द एयर पासेस थ्रू द स्लिट बिटवीन द वोकल कॉर्ड, स्लिट का मतलब जगह जो थी, जो एयर के पास आउट के लिए है, इट कॉजेज द वोकल कॉर्ड्स टू वाइब्रेट। वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है,
वाइब्रेशंस होता है। द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस द साउंड। द हार्डर इज द एयर फोर्स, जितना फोर्स से एयर बाहर आती है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड लाउड होता है। ओके, ये आपका क्या है, साउंड का प्रोपोगेशन, साउंड का मीडियम वगैरह ये सब कुछ है। हमको क्या देखना है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन द नेक्स्ट period. Okay, it is enough for today. Thank you. Have a nice day.